सबसे ज़्यादा वियर्ड ये था कि एक बहुत बड़े बैंक के सीनियर मोस्ट ऑफिसर का 23 करोड़ निकला है दिल्ली से, वसंत कुंज एरिया से, और उनके हाथ में आईफोन ही था। इन द सेंस कि हम जब ये माइंडसेट बना लेते हैं ना कि उसको बैंकिंग सिस्टम के बारे में आइडिया नहीं होगा, उसको पुलिस के बारे में आइडिया नहीं होगा, उसको जुडिशरी के बारे में आइडिया नहीं, द पर्सन हु हैज़ बीन एट ए सच ए सीनियर पोजीशन, वो सबसे डील किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लॉयर्स के संग ना बैठा हो, या वो बैंकिंग सिस्टम, बैंक का ही है आदमी, या उसको पुलिसिंग ना पता हो, उसके संग डिजिटल अरेस्ट हुआ। एंड मेरे ख्याल से महीने भर तक रहा है। दिस इज रियली स्केरी। आप अभी तक थे केसेस मेरे पास बड़े बड़े आए, लेकिन ये तो मुझे झटका लगा। मैंने कहा यार, एक बैंकिंग का ही आदमी कैसे मान गया, और वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। दूसरा कि कुछ फ्लॉज मुझे मिले सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में, और मैं नाम नहीं लूँगा बैंक बंद वो करेंगे। कुछ बैंकिंग सिस्टम अभी भी ऐसे हैं जो बिना OTP पैसे ट्रांसफ़र करवा देते हैं। कुछ नए बैंक हैं अभी, और वो क्रिमिनल्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और वो जानबूझ के फीचर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब पैसा मूव फास्ट हो जाए। दूसरा, कुछ बैंक ऐसे हैं जो आज भी क्रिमिनल को म्यूल अकाउंट्स क्रिएट करके दे रहे हैं, और हमने तो अभी एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें बैंक के बिहाफ पे एक बंदा कोऑर्डिनेट कर रहा था। उसने कहा कि आपको म्यूल अकाउंट चाहिए, तो मैंने कहा कितने में मिल जाएगा? तो 8 से 10 हज़ार में मिल जाएगा। कितने तक का पेमेंट ट्रांसफ़र होगा? बोला पर डे आप 8 से 10 लाख का ट्रांसफ़र कर लो उससे। तो ये तो बिजनेस की तरह चल रहा है। कई जगह ऐसी केसेस मिले मुझे जहां जैसे आपका पैसा गया फ्रॉड में, आपने 1930 पे कॉल कर दिया और आपने पैसा फ्रीज करा दिया विद इन हाफ एन आवर, 15 मिनट, 1 घंटे मैक्सिमम। अब आप पुलिस में कंप्लेन करने गए कि मुझे पैसा वापस चाहिए। पुलिस ने 1 हफ्ते बाद अपना रिक्वेस्ट भेजा बैंक को कि भाई बताइए, स्टेटमेंट दीजिए। तो बैंक कहता है कि पैसा तो विड्रॉ हो गया। तो पुलिस कहती है भाई पैसा तो विड्रॉ हो गया, अभी बंदा कुछ कर नहीं सकता। तो जब मेरे पास आया तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि जब इसने आधे घंटे में, और काफ़ी बड़ा अमाउंट था, 30-40 लाख का अमाउंट, आधे घंटे में कैसे निकल गया? तो फिर मैंने बैंक से पूरे महीने का एक्सेस लॉग मंगवाया। बहुत मना किया उन्होंने, नहीं देंगे, ये वो, मिलता नहीं है, होता नहीं है। फिर कोर्ट्स ऑर्डर गए। फिर पता पड़ा कि जब इसने बैंक में पैसा फ्रीज कराया था 1930 के थ्रू, उस समय इसके अकाउंट में उतना था। उसके बाद 1 हफ्ते बाद आधे घंटे के लिए अनफ्रीज होता है अकाउंट, पैसा विड्रॉ किया जाता है, फिर फ्रीज कर दिया जाता है। तो जब बैंक पुलिस से स्टेटमेंट मांग रही है तो पता पड़ रहा है कि फ्रीज है, पर इस बीच में अनफ्रीज हुआ ये तो पता पड़ता नहीं, लास्ट स्टेटस देते हैं। ये तो बिना बैंक के मिली भगत के हो ही नहीं सकता। तो क्रिमिनल हमसे पहले बैंक मैनेजर तक पहुंच जाता है। उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है। भाई आप तो वंस इन अ वाइल विक्टिम बने हो, वो तो डेली यही कर रहा है ना। तो उसका नेटवर्क समाओ, या समबडी इज फैसिलिटेटिंग दैम कि पैसा फ्रीज हुआ है, रुको। तो ये इतनी शॉकिंग चीजें थी। मैंने कहा यार यदि ऐसे चलेगा तो हम कितना भी एफर्ट लगाएं, हम कहीं ना कहीं जाके फेल हो ही जाएंगे। सो आई एम नॉट डिस्करेजिंग, बट आई एम टेलिंग यू सम हार्ड रियलिटीज ऑफ द सिस्टम व्हिच इज हैम्परिंग अवर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। आई रेड अ न्यूज़ स्निपेट जहाँ पे था कि आने वाले समय में UPI ट्रांजैक्शन के लिए जो हम लोग पिन डालते हैं, अब वो पिन की बजाय आपका फिंगरप्रिंट या आपका जो बायोमेट्रिक फेस लॉक होता है उसी से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो आईफोन पे तो होता है ना फेस से ही जो आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है। आई क्लाउड बेस्ड ट्रांसफर कर रहे हैं आप। हाँ, जस्ट नीड योर फेस, दैट्स इट। तो वो हो जाएगा लेकिन वो दोनों ऑप्शन रखेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही ऑप्शन होगा, बट इज गुड टू सम एक्सटेंट, इट्स बैड टू सम एक्सटेंट। गुड इन दिस सेंस कि पिन भी चोरी हो जाते हैं कई बार, और उसका रिस्क रहता है। फेस क्लोन होना या करना रियल टाइम में विद AI इज डिफिकल्ट। लेकिन रिकमेंडेशंस मेरी ये होंगी कि इस तरह के पेमेंट्स के लिए आप लिमिट सेट कर दें। जैसे कि आपके वॉलेट के अंदर या अपने बैंकिंग ऐप जो होती है, आज कोई भी बैंकिंग ऐप आप इंस्टॉल करो, चाहे कोटक महिंद्रा हो, ICICI हो, एक्सिस हो, उसके अंदर हर एक ट्रांजेक्शन की आप लिमिट सेट कर सकते हैं। उसमें आप कर सकते हैं UPI मेरा एक दिन में 5,000 से ज़्यादा ना हो, या जो भी 2,000, जो भी आपका डेली यूजेस होता है UPI में कितना हो जाएगा।
या आप RTGS कर रहे हैं तो 50,000 से ज़्यादा का एक दिन में ना हो, या आपका टच बेस्ड जो वाईफाई पेमेंट्स हैं वो इससे ज़्यादा ना हो, या आपका IMPS इससे ज़्यादा ना हो, या आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर इससे ज़्यादा ना हो, या उसको ब्लॉक कर दिया कि इंटरनेशनल करने की है, जब मैं जाऊँगा तो इनेबल करके चला जाऊँगा। ट्रू। जब आप ट्रैवल करते हो वंस इन अ व्हाइल तो आप उसको इनेबल कर लो, अदरवाइज उसको डिसेबल रखो ताकि कहीं बाहर ना निकल जाए। तो ये जो सेटिंग्स हैं अपने ऐप के अंदर आप कर सकते हैं, और यदि आप कोई भी सेटिंग को चेंज करना चाहेगा तो he has to go through the entire login process and OTPs, तो फिर आपका रिस्क कम हो जाएगा।